राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बैसाख मास में सुनी जाने वाली आक और पीपल सींचने की कहानी। एक राजा और उसकी दो रानियों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उस राजा की दो रानियां थीं और उस राजा की एक मुँह बोली बहन भी थी। और अपनी मुँह बोली बहन और दोनों रानियों के साथ राजा अपने महल में रहा करता था। राजा अपनी मुँह बोली बहन की सारी बातें मानता था, चाहे वह सही हो या गलत। बड़ी रानी जो राजा की थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अत्यधिक व्रत उपवास किया करती थी। बड़ी रानी बैसाख में रविवार का व्रत करती, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करती, उन्हें सींचती थी। छोटी रानी एक चापलूस प्रवृत्ति की थी और उसे अपनी मुँह बोली बहन को पटा कर रखा था। छोटी रानी जानती थी कि राजा को अगर खुश रखना है तो उसकी मुँह बोली बहन को भी खुश रखना होगा। छोटी रानी बहुत ही चापलूस टाइप की, बहुत ही तेज़ दिमाग की थी। वह बहुत ही घमंडी भी थी, तो इसलिए वह राजा की मुँह बोली बहन को खुश रखना जानती थी। वह वैसे ही काम करती थी जिससे उसकी मुँह बोली ननंद खुश रहे। लेकिन बड़ी रानी को चापलूसी करना पसंद नहीं था। वह एक भोली भाली सच्ची सीधी औरत थी। एक बार की बात है, जब बैसाख का महीना आया तो बड़ी रानी ने बैसाखी रविवार का व्रत किया और बड़ पीपल आकड़े की पूजा करने के लिए वो महल से बाहर चली गई। पूरे दिन घर से बाहर रही, पूजा पाठ करती रही, तो इधर छोटी रानी को भी बड़ी रानी के खिलाफ शिकायत करने का मौका मिल गया। छोटी रानी ने अपनी मुँह बोली बहन से कहा, जो ननंद थी राजा की मुँह बोली बहन, छोटी रानी की मुँह बोली ननंद थी, उसको वह सिखाने लगी कि देखो जीजी, बड़ी रानी मालूम नहीं क्या टोने टोटके करती है, पूरे दिन महल से बाहर रहती है, बड़ पीपल और आकड़े की पूजा करती है। तब राजा की मुँह बोली बहन ने अपने भाई से कहा कि देखो भाई, छोटी रानी ने मुझे बताया है, बड़ी रानी पता नहीं क्या क्या टोने टोटके करती रहती है। आप एक काम करो, इस नगर के सभी बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ कटवा दीजिए, क्योंकि जो बड़ी भाभी हैं वह पूरे समय जो महल से बाहर रहती हैं। जब पेड़ कट जाएंगे, बड़ पीपल आकड़े ही नहीं रहेंगे, तो बड़ी रानी घर से बाहर ही नहीं जाएगी और ना ही वह बड़ पीपल आकड़े की पूजा करेगी। अब आप ही देखो, वो बड़ी रानी है, घर से बाहर जाकर महल से बाहर जाती है, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करती रहती है। प्रजा के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और फिर हम तो राजकुल के वंशज हैं, हमें धन दौलत की क्या कमी है? इससे तो हमारी बदनामी होगी कि रानी देखो कैसे जंगलों में भटकती रहती है, पेड़ पौधों पे तंत्र मंत्र करती रहती है। इससे तो प्रजा में एक गलत संदेश जाएगा कि राजा का नियंत्रण अपनी रानी पर ही नहीं है, तो वह प्रजा को कैसे संभालेगा। अब जब राजा की मुँह बोली बहन ने राजा को जब यह बातें सिखाई तो राजा भी अपनी मुँह बोली बहन की बातों में आ गया। तभी राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ और जितने भी बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ हैं उन्हें कटवा दो। अब जितने भी राज्य में बड़ पीपल आकड़े के पेड़ थे तो उन्हें काटने के लिए सैनिक चल दिए। बड़ी रानी ने जब सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन छोटी रानी और उसकी मुँह बोली ननंद मन ही मन बहुत खुश हुई। इस तरह बैसाख महीने का दूसरा रविवार आया तो बड़ी रानी ने बैसाखी रविवार का व्रत किया। फिर से वह बड़ पीपल तथा आकड़े की पूजा करने की सोचने लगी। तब उसने चूरमे के लड्डू बनाए और एक थाली में रोली मोली चावल, मेहंदी, काजल, कच्चा सूत, चुनरी, जल का लोटा और पूजा के सारे सामान और घी का दीपक लेकर वह महल से बाहर
निकल गई बड़ पीपल और आकड़े की पूजा करने के लिए। बड़ी रानी पूरे नगर में घूमी, लेकिन उसे कहीं भी बड़ पीपल नहीं मिले। अब बेचारी बड़ी दुखी हुई। अब वह भटकते भटकते घने जंगल में पहुंच गई। इधर उधर भटकने के बाद बड़ी रानी जो बहुत दूर गहरे जंगल में चली गई, तो उसे एक छोटा सा आकड़े का पौधा दिखाई दिया जो पत्थरों में दबा हुआ था। शायद राजा के सिपाहियों की नज़र उस छोटे से पौधे पर नहीं गई थी, इसलिए वह पौधा बच गया था। अब बड़ी रानी को उस पौधे को देखकर बड़ी खुशी हुई। अब बड़ी रानी वहीं बैठकर उस आकड़े के पौधे की पूजा करने लगी। उसने आकड़े के पौधे के पास एक छोटी सी तलाई बनाई और उसमें लोटे का जल सींच दिया। चूरमा बाटी का भोग लगाया, रोली चावल चढ़ाया और सूत बांधा, मेहंदी लगाई, काजल लगाया, चुनरी ओढ़ाई और घी का दीपक जलाया। फिर उसी आकड़े के पास बैठकर बड़ी रानी ने कथा सुनी, राजा और प्रजा की खुशहाली की कामना की। फिर बड़ी रानी पूजा करके वापस महल में आ गई। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन राजा सिपाहियों और मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर घने जंगल में पहुंच गया। जेठ का महीना था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। राजा शिकार की तलाश में जंगल में पहुंच गया, लेकिन उसे कहीं भी शिकार नहीं दिखाई दिया। बहुत देर तक शिकार के लिए भटकता रहा। धीरे धीरे उन लोगों के पास अब खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था। राजा को पानी की प्यास लगी थी, साथ ही सभी मंत्रियों और सिपाहियों का भी भूख प्यास से बुरा हाल था। गर्मी से सब बेहाल हो रहे थे। अब राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि देखो ऊंचे से पेड़ पर चढ़कर कि कहीं आसपास कोई नदी, तालाब या कोई झरना दिखाई दे जाए। कोई तालाब, कुआं, बावड़ी ही मिल जाए तो पानी पीकर प्यास बुझाई जाए। तब एक सैनिक ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो उसे कुछ दूरी पर पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। तब उस सैनिक ने कहा, महाराज, यहाँ से कुछ दूर पक्षी उड़ रहे हैं, शायद वहाँ पर हमें कुछ मिल सकता है, हमें वहीं चलना चाहिए। तब राजा अपने सिपाहियों और मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पहुँच गया। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी तलाई थी जिसमें पानी भरा हुआ था और एक आकड़े का पेड़ था, क्योंकि वहाँ पर बड़ी रानी ने वह छोटी सी तलाई बनाकर पानी सींचा था। अब वही तलाई आज बहुत बड़े तालाब में बदल चुकी थी। अब राजा ने अपने सभी सैनिकों के साथ उस तलाई का पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई और अपने घोड़ों को भी पानी पिलाया। और फिर राजा ने देखा कि आकड़े के पेड़ के पत्ते पर चूरमा बाटी रखे हुए हैं। ऐसा देखकर राजा और सभी सिपाही बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी। अब राजा और सैनिकों ने चूरमा बाटी पहले राजा को खिलाई और उसके बाद सभी सैनिकों ने खाई और उसके बाद घोड़ों को भी खिलाई। सबने भरपेट चूरमा बाटी खा लिया, लेकिन फिर भी उस आकड़े के पेड़ पर रखा चूरमा बाटी खत्म नहीं हुआ। राजा के साथ साथ सभी सिपाहियों और मंत्रियों को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि चूरमा बाटी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब राजा और सभी सैनिक मंत्री थोड़ी देर आराम करने के लिए एक पेड़ की घनी छाया के नीचे लेट गए। संध्या के समय राजा महल में वापस आ चुके थे। महल में आते ही राजा ने अपनी दोनों रानियों को बुलाया और पूछा कि तुम दोनों रानियों ने में से जो किसने मेरी प्रजा की सलामती और मेरी सलामती के लिए व्रत किया था और आकड़े की पेड़ की पूजा करी थी। तो छोटी रानी ने तो मना कर दिया कि महाराज, हमने तो ऐसा कोई व्रत नहीं किया और ना ही ऐसी कोई जो प्रार्थना की है। लेकिन बड़ी रानी बोली, महाराज, मैं हर साल बैसाखी रविवार का व्रत करती हूँ, बड़ पीपल और आकड़े की पूजा करती हूँ, लेकिन इस बार आपने मेरी ननंद और छोटी रानी के कहने में आकर नगर के सारे पेड़ कटवा दिए थे।
तब मुझे घने जंगल में ढूंढते हुए एक छोटा सा आकड़े का पेड़ दिखाई दिया था। तो महाराज मैंने वहीं बैठकर पूजा की और सुहाग की और अपनी प्रजा की सलामती की जो दुआ मांगी। तब राजा ने अपनी गलती मानते हुए और अपनी बहन को, जो उसकी मुँह बोली बहन थी, उसको उसकी ससुराल भिजवा दिया और छोटी रानी से कहा कि रानी, तुम्हें भी बड़ी रानी से कुछ सीखना चाहिए। तुम हमेशा बड़ी रानी से कटती रहती हो, उसकी शिकायत करती रहती हो, जो कि बिल्कुल गलत है। उस दिन के बाद छोटी रानी को भी अपनी गलतियों की जो एहसास हुआ कि वह बड़ी रानी के साथ कितना गलत करती थी और उसे भी अकल आ गई। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बैसाख के रविवार का व्रत करें, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करें। हे बैसाख देवता, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने बड़ी रानी पर मेहर की, जैसे बड़ी रानी पर टूटे वैसे ही सब पर टूटना। कहते सुनते हुंकारा भरते की सभी की मनोकामना पूरी करना। हे विष्णु भगवान, हे बैसाख के देवता महाराज, जैसे जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।